ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे सम्मानित किया गया है भारत रत्न प्रोफेसर है CNR राव को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। निश्चित तौर पे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। साथ में आपने ये भी याद रखना है कि भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडार के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट भी आपने याद रखना, कितना बड़ा ये पुरस्कार है। और देखिए, भारत रत्न ऑलरेडी है, इतनी बड़ी उपाधि इनको मिली हुई है और अब देखिए एनी अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। जरूर आप इस प्रश्न को एक और अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा, किसी न किसी परीक्षा में जरूर आपको देखने को मिल सकता है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपने यहाँ पे नाम याद रखना है, साजी NM, इन्हें सम्मानित किया गया है जैव विविधता पुरस्कार से, जो कि 2021 का पुरस्कार है। साथ में आप इतना याद रखिएगा कि साजी NM जिसे प्यार से केरला का ट्यूबर मैन भी कहा जाता है। इन्होंने देखिए जो पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। हाइब्रिड चावल के जनक युआन लोंगपिंग का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है। तो इनका संबंध है चीन से। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे के पूरे वीडियो में आपको देखने को मिल रहे होंगे। वन स्टॉप सेंटर किस केंद्रीय मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। तो याद रखिएगा, इस योजना को शुरू किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत सरकार का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, देखिए ये प्रश्न पहले आई थिंक क्लर्क की परीक्षा में, किसी परीक्षा में एक बार पहले पूछा जा चुका है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है, जो ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये अस्तित्व में आया था वर्ष 2013 में। अगले दो प्रश्न भी हमारे अधिनियम से ही संबंधित है और तीसरा प्रश्न आपको बताऊंगा जो कि रिपीट हुआ है एचएस की परीक्षा में प्रश्न पहले आ चुका है। तो इन 3 या 4 प्रश्नों से जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अधिनियम से संबंधित है, निश्चित तौर पर इनमें से आपको एचएस अलाइड या एनटी में कोई एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो अगले इंपोर्टेंट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण किस वर्ष अस्तित्व में आया था, यानी पॉक्सो जो एक्ट है वो कब अस्तित्व में आया था। एक तो इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है। पॉक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है जी, तो ये अस्तित्व में आया था 2012 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था। वर्ष 2005 में आया था और ये प्रश्न एचएस में एक बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वन इज दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो 1961, ये आपने याद रखना है। अब देखिए 4 प्रश्न आपके अधिनियम से संबंधित यहाँ पे बन चुके हैं। चारों के चारों प्रश्नों को अपनी डायरी के ऊपर लिख लीजिए। निश्चित तौर पे किसी न किसी परीक्षा में यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। तो आपने याद रखना है 25 मई का दिन। नेक्स्ट वन इज अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसे भी 25 मई को ही मनाया जाता है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, मई 2021 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं, आई थिंक इसकी जो तिथि थी 27 थी आई थिंक। ठीक है, आपको तिथि से कोई लेना देना नहीं है, आपको ये बताना है। पहले तो आपको इतना याद रखना है, जो निर्वासित तिब्बती सरकार है उसका मुख्यालय कहाँ पे, धर्मशाला से उसकी एक्टिविटी चलती। धर्मशाला हमारा जिला कांगड़ा में पड़ता है, जो कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी के रूप में भी नोटिफाइड है। अब यहाँ पे शपथ समारोह हुआ है, आपको उनका नाम पहचानना है। यदि आप नियमित रूप से हमारे वीडियो सुनते हैं तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा
पेमा सीरिंग, सारी ऑप्शनें बहुत ही क्लोज है, ढंग से पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपकी बात बनेगी सरकारी नौकरी के लिए आप सच्ची लगन करके नौकरी लेना चाहते हैं। तो याद रखिए पेमा सीरिंग को निर्वासित तिब्बतन सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली गई है। साथ में आपको कुछ और फैक्ट भी यहाँ पे याद रखने हैं। पेम्पा सीरिंग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष एवं निर्वासित तिब्बती सरकार के तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है, तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले 2 कौन थे उनको कमेंट सेक्शन में लिख के आप कमेंट करेंगे। सुप्रीम जस्टिस कमिश्नर सोनम नोरबू डोगपो ने पेम्पा को नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। देखिए सुप्रीम जस्टिस है इनके, उनके द्वारा ये ओथ दिलाई जाती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और जब से आप देखेंगे HSL आइडेंटिटी की परीक्षा में एक प्रश्न तिब्बती समुदाय से जरूर पूछा जाता है। वह उन्हें खतका भेंट किया, खतका का मतलब होता है एक पवित्र कपड़ा भी उन्हें भेंट यहाँ पे किया गया है, जो इनके सुप्रीम जस्टिस कमिश्नर है सोनम नोरबू डोगपो। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट वन इज सिंकुला दर्रा बहाली से मनाली से कांगड़ा की दूरी कितने किलोमीटर कम हो गई है। सिंगुला दर्रा है उसकी बहाली हो गई है, वहाँ पे आवागमन शुरू हो गया है। तो इससे देखिए कारगिल, मनाली से कारगिल की जो दूरी है उसमें 260 किलोमीटर की कमी आई है। बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है 260 किलोमीटर। साथ में आप याद रखेंगे सीमा सड़क संगठन ने 16,500 फीट ऊंचे सिंगुला दर्रे को बहाल कर लेह लद्दाख की कारगिल व जास्कर घाटी को मनाली लेह हाईवे से जोड़ दिया है। सिंगुला दर्रा बहाल होने से जास्कर घाटी के लोगों को राहत मिल गई है। दारचा पदुम जास्कर सड़क बहाल होने से मनाली से कारगिल का सफर 260 किलोमीटर कम हो गया है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का पहला पोस्ट कोविड केयर सेंटर कहां पर तैयार किया गया है। तो इसे तैयार किया गया है सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज बिलासपुर जिला में कहां पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। तो घुमारवी का नाम आपने याद रखना है। घुमारवी में बिलासपुर जिला की तहसील है, तो यहाँ पे बनाया जाएगा ऑक्सीजन प्लांट को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स आपको बता दें हमारी टीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के लिए एक एजुकेशनल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में आपको पिछले 10 वर्षों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। साथ में आपको एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज मिलेगा। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस एटसेट्रा को कवर अप किया गया है। PDF के फॉर्म में आपको अध्ययन सामग्री मिलेगी। उसके बाद आपको पिछले 15 महीने के हिमाचल प्रदेश गिरा समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। यानी एक कंप्लीट कोर्स आपके सामने है। आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है इलाइट स्टडी एजुकेशन। इस एजुकेशनल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। एक डेमो वहाँ पे आपको मिल जाएगा जिसमें आपको एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डाल दिया गया है। उसके बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो आगे के लिए आप एक हल्की सी पेमेंट करके वहाँ पे इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं और आने वाले समय में अपनी प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी जो कि आपकी तैयारी में और भी सहायक साबित होगी, क्योंकि इलाइट स्टडी टीम की किताबें ऐसे अध्यापकों के द्वारा लिखी जाती है जिन्होंने खुद बड़ी बड़ी परीक्षाएं क्वालिफाई की हुई है। तो आप इन किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।